Students, today we are going to start our second chapter, cube and cube roots. So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 से 10 तक के जो क्यूब होते हैं, क्यूब ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10, वो आपको लर्न होने चाहिए। इसके ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी इजी रहेगा। यानी कि प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे आपने स्केयर और स्केयर रूट्स में प्राइम फैक्टर्स बनाए थे, तो वहाँ 1 से 20 तक आपको लर्न होना चाहिए। स्केयर्स 1 to स्केयर ऑफ द नंबर्स 1 to 20, यहाँ 1 से 10 तक इनफ है। So first of all, write the cube of the number 1 to 10 in fair notebook. Then after, look at the introduction part in a cube. How can we write the cube? Just like the number 2 into 2 into 2. ठीक है, इसे हम यहाँ पे 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं। यानी कि 2 अपने आप में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि नंबर हमारे पास 8 दे रखा है, और 8 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं क्यूब की फॉर्म में, 2 की पावर 3। ठीक है, अपोजिट अगर इसको चेक करो तो अपोजिट में आपके पास क्यूब रूट ऑफ अ नंबर 8। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 8 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी कि इस केस में आपके पास, जैसे स्क्वायर रूट के केस में आपके पास क्या करते थे, उसमें भी प्राइम फैक्टर्स बनाते थे, लेकिन उसमें आपके पास एक दूल्हे के साथ एक दुल्हन होती थी। यहाँ पे एक के साथ 2 होनी चाहिए। ठीक है, यानी हम पेयरिंग यहाँ पे हम 3 नंबर्स की करेंगे, तो उसमें से हम एक कॉमन लेंगे और इसके बाद हम फिर यहाँ पे आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। इट मीन्स दैट क्यूब रूट ऑफ अ नंबर 8 इज 2। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, क्यूब ऑफ अ नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द क्यूब। क्यूब मीन्स अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 हाउ मच, 64। ठीक है, तो क्यूब ऑफ अ 4 इट इज इक्वल टू 64। in the opposite, cube root of a number 64. Now we have to find the cube root of a number 64. So in this case we have only a one method, and the one method is prime factorization method. यहाँ पे बस एक ही मेथड है, prime factorization method. If you want to find the cube root of a number, any number, we have to first make the प्राइम फैक्टर्स। एक ही मेथड है, उसमें आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड भी था। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 64 को ब्रेक किया, इट इज 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही केस है, 4 के साथ आपके साथ कितने पेयर होने चाहिए, 2 और एक्स्ट्रा होने चाहिए, उसमें से एक बाहर आ जाएगा। सो क्यूब रूट ऑफ 64 इट इज 4। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो आई टेक अ नंबर 1728, 1728, आई ब्रेक दिस by 2 2 2 2 2, then after I get 3 here. So after breaking the number 1728, I find the prime factors here, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, then after 3 into 3 into 3. Now check here, हर एक के साथ यहाँ पे 3 पेयर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हर एक दूल्हे के साथ 2 दुल्हन होनी चाहिए, तो ये सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। और इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि 1728 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो होंगे, सॉरी परफेक्ट क्यूब आपके पास वो नंबर्स होंगे जिसमें आपके पास एग्जैक्टली नंबर आएगा और सभी की पेयरिंग हो जाएगी। अगर किसी की पेयरिंग नहीं होती है तो उस केस में आपके पास वी से दैट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के केस में पेयरिंग होनी चाहिए। पेयरिंग के बाद 2 एक बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 एक बाहर आ जाएगा, 3 यहाँ से एक बाहर आएगा, 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो क्यूब रूट ऑफ अ नंबर 1728 it is equal to 12. So now check that in the worksheet I have sent you the questions not from the book. These all are the board question or board question, and I have sending you, so you have to do these questions not from the book. I have also covered the book question. मैंने बुक के क्वेश्चन भी कवर किए हैं, तो आपने बुक के क्वेश्चन को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और बुक के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल चेक कर लेना उसमें। और लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं आपने बस वही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, these all are important question. So right now do the first one question, and the first question it is based on you have to find the cube root by using prime factorization method. Thank you.